यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय और 16 पद बाइबल में एक किताब है जिसका नाम है यूहन्ना की किताब। यूहन्ना एक व्यक्ति का नाम है और उन्होंने परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में लिखा और उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया तो अपने स्वरूप में अपने गुण के अनुसार बनाया था, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य जो है पाप में पड़ गया और बाइबल बतलाती है कि जब दुनिया में लोग बढ़ गए तो जो भी सोचते थे बुरा ही सोचते थे, जो भी करते थे बुरा ही करते थे। परमेश्वर ने देखा कि जिसे अपने हाथों से बनाया था, जिस मनुष्य को अपने हाथों से बनाया था वो गिर गया है, पाप में पड़ गया है। अब सोचने लगा कि मैं इन मनुष्य जाति को कैसे बचाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर जगत से अर्थात जगत के हर एक इंसान से प्रेम करता था। आज हम अलग अलग जाति भाषा और कुल में हम बट गए हैं, लेकिन आरंभ में हम एक ही व्यक्ति से उत्पन्न हुए लोग हैं। हम लोग अलग अलग बट गए, फिर भी परमेश्वर हमसे और आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। और लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। अनंत जीवन स्वर्ग को बतलाता है। मेरे प्यारे भाई बहन, यीशु मसीह का ये जन्म दिवस ये साधारण नहीं था। ये हजारों वर्ष पहले भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि मनुष्य के उद्धार करने के लिए, मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए एक आएगा। ये हजारों वर्ष पहले भविष्यवाणी हुई थी। हमारे ऋषि मुनियों को भी परमेश्वर ने इस बात को जता दिया था। हमारे भारत के ऋषि मुनियों को परमेश्वर ने जता दिया था कि यीशु मसीह उद्धार करने के लिए यहाँ आएगा, जिसका सबूत हम ऋग्वेद में देखते हैं, जिसका सबूत हम और भी अन्य किताबों में देखते हैं। यीशु मसीह का जिक्र हर एक शास्त्र में हम पाते हैं। ऋषि मुनियों के द्वारा वेद लिखा गया, महापुराण लिखा गया और उन महापुराणों में और ऋग्वेदों में यीशु मसीह का जिक्र है और लिखा हुआ है कि एक उद्धारकर्ता आएगा जो मनुष्य जाति का उद्धार करेगा और वो यीशु मसीह है। संस्कृत में कुछ श्लोक पढ़ा जाता है। मैंने उन श्लोकों को अपने किताब में कॉपी में लिख करके रखा है। यीशु की स्तुति में पढ़े जाते हैं कुछ संस्कृत के श्लोक, लेकिन आज लोग नहीं समझते उस श्लोक को। उसमें लिखा हुआ है, ओम श्री ब्रह्मपुत्राय नमः, ओम श्री उमातया नमः, ओम श्री कन्या सुताय नमः, ओम श्री दरिद्र नारायण नमः, ओम श्री मृत्युंजय नमः, ओम श्री दक्षिणा नमः, ओम श्री महादेवाय नमः। ये संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। आज संस्कृत में इन श्लोकों को परमेश्वर यीशु मसीह की स्तुति में कहा जाता है। मैं इसका अर्थ आपको बतलाना चाहता हूँ। लिखा है, ओम श्री ब्रह्मपुत्राय नमः। हे प्रभु परमेश्वर के पुत्र, तेरी स्तुति हो। इसका मतलब होता है, हे प्रभु परमेश्वर के पुत्र, तेरी स्तुति हो। और परमेश्वर का पुत्र किसको कहा गया है? यीशु मसीह को। फिर आगे लिखा, ओम श्री उमातया नमः। पवित्र आत्मा से जन्मने वाले प्रभु, तेरी स्तुति हो। मत्ती की किताब उसका 1:18 में, 20 में, 21 में और 23 में मैं बाइबल खोल के पढ़वाऊंगा नहीं, लेकिन लिखा है कि वो कुंवारी मरियम से उत्पन्न होगा। ओम श्री कन्या सुताय नमः। कुंवारी मरियम से उत्पन्न होगा, उसकी स्तुति हो। ओम श्री दरिद्र नारायण नमः।
बोलता है हमारे लिए गरीब होने वाले, हे प्रभु तेरी स्तुति हो। यीशु मसीह यरूशलेम नगर में एक गौशाले में जन्म हुआ। उनको सराय में जगह नहीं मिली, उसका जन्म एक गौशाले में हुआ। वो गरीब बनकर एक हमारे बीच में आया। आज हमारे ब्राह्मण पुरोहित लोग इस स्तुति को बोलते हैं, ओम श्री दरिद्र नारायण नमः। हमारे लिए गरीब होने वाले हे प्रभु तेरी स्तुति हो। और ये गरीब कौन बना? यीशु मसीह हमारे लिए गरीब बना कि हम अमीर हो जाएं। फिर लिखा है ओम श्री मृत्युंजय नमः। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले प्रभु तेरी स्तुति हो। यीशु मसीह मर करके 3 दिन में के बाद जी उठे। यीशु मसीह मर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और वो स्वर्गीय पिता के दाहिने हाथ में बैठ गए। और इसलिए यहाँ पर उनकी स्तुति में ये श्लोक कहा जाता है, स्तुति पढ़ी जाती है ओम श्री मृत्युंजयम नमः। उसके बाद ओम श्री दक्षिणा नमः। स्वर्गीय पिता के बाजू में बैठने वाले हे प्रभु तेरी स्तुति हो। यीशु मसीह मर गया, जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठा है। और इसलिए लिखा है ओम श्री दक्षिणा नमः। स्वर्गीय पिता के बाजू में बैठने वाले हे प्रभु तेरी स्तुति हो। ओम श्री महादेवाय नमः। प्रभु के प्रभु, प्रभुओं के प्रभु तेरी स्तुति हो। लिखा है ओम श्री महादेवाय नमः। प्रभुओं के प्रभु तेरी स्तुति हो। आज लोग संस्कृत में इन श्लोकों को पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। एक अनजाने ईश्वर के लिए आराधना करते हैं। एक समय की बात है, पौलुस नाम का एक व्यक्ति संत था। वो एक बार एथेंस में गया, एथेंस नगर में गया। वहां जाने पर उसने क्या देखा? चारों तरफ जिधर जाता है उधर मंदिर ही मंदिर, मंदिर ही मंदिर, और लोग आराधना उपासना मंदिरों में कर रहे थे। पौलुस ऐसा जगह पहुंचा जहां पर लिखा हुआ था अनजान ईश्वर के लिए। और तब पौलुस ने बतलाया कि अनजाना ईश्वर, ये अनजाना ईश्वर जिसकी आप उपासना कर रहे हैं, वो खाली था। वो जगह लिखा हुआ था अनजाने ईश्वर के लिए। उस जगह में वो गया और वो बतलाया कि ये जिसकी आप उपासना कर रहे हैं ये यीशु मसीह है। हालेलुया, बोलिए ना हालेलुया। हमारे प्रधानमंत्री जब यरूशलेम गए थे तो उन्होंने कहा शालोम। शालोम का मतलब तुम्हें शांति मिले। आप बोलिए हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया। हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो। हालेलुया का मतलब। तो मेरे प्यारे भाई बहन, यीशु मसीह इस जगत में आया हमको और आपको बचाने के लिए। इसलिए कहा जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। जब यीशु मसीह यरूशलेम नगर में जन्म लिया, पूरा यरूशलेम घबरा गया, पूरा यरूशलेम घबरा गया। गली गली में लोग घबरा गए। वहां का राजा हेरोदेस घबरा गया कि एक राजा पैदा हुआ है। हेरोदेस भी घबरा गया, सारे लोग घबरा गए। हर तरफ शोर मच गया कि कौन दूसरा राजा पैदा हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया कि आज पैदा मसीह हो गया, कि आज पैदा मसीह हो गया, कि आज पैदा मसीह हो गया। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था, गड़ेरिए रात में भेड़ों की रखवाली कर रहे थे
और वहां स्वर्गदूत आए और उनको शुभ संदेश दिया कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। गडरिये रात में भेड़ों को चरा रहे थे, गडरिये रात में भेड़ों को चरा रहे थे, गडरिये रात में भेड़ों को चरा रहे थे, गडरिये रात में भेड़ों को चरा रहे थे। दूतों ने संदेशा ये दिया था कि पैदा मसीह हो गया, कि आज पैदा मसीह हो गया, कि आज पैदा मसीह हो गया। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, पूर्व देश से कई ज्योतिषी लोग यीशु मसीह से भेंट करने के लिए आए। उसमें से 3 ज्योतिषी सोना, लोबान और गंधरस लेकर के यीशु को भेंट देने के लिए आए। मंजूसी सोना मोर लोबान लेके आए थे, मंजूसी सोना मोर लोबान लेके आए थे, मंजूसी सोना मोर लोबान लेके आए थे, मंजूसी सोना मोर लोबान लेके आए थे। देखो दुनिया का, देखो दुनिया का, कि देखो दुनिया का नूर आ गया, कि आज पैदा मसीह हो गया, कि आज पैदा मसीह हो गया, कि आज पैदा मसीह हो गया। सचमुच में यीशु पैदा हुए हमको और आपको बचाने के लिए। शोर दुनिया में मच गया, आज पूरी दुनिया यीशु मसीह को जान रही है। यीशु का जन्म यरूशलेम के बैतुलहम में हुआ, यरूशलेम के बैतुलहम में हुआ, और इसीलिए यरूशलेम को पवित्र नगर कहा जाता है। यीशु का जन्म वहाँ हुआ, इसलिए उसको पवित्र नगर कहा जाता है। आज आप जीके में भी देखिएगा पवित्र नगर किसे कहा जाता है, तो आप पाइएगा यरूशलेम को। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद।